आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व पर बात करने वाले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। हम आज जिस किताब को गहराई से समझने वाले हैं उसका नाम है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, जिसे लिखा है प्रोफेसर के.एस. रामकृष्णन राव ने। देखिए, जो बात इस किताब को सबसे अलग बनाती है वो है इसका नजरिया। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के एक विद्वान ने बिना किसी पक्षपात के पूरी तरह से अकादमिक नजरिए से इस ऐतिहासिक प्रभाव को समझने की कोशिश की है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर नजर डालने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे किताब के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, फिर कुछ आम मिथकों और तथ्यों की तुलना करेंगे। उसके बाद समानता, मानवाधिकार और युद्ध के नैतिक नियमों पर बात होगी, और आखिर में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और सादगी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। जरा इस बात पर गौर कीजिए। किताब के शुरुआती पन्नों में ही प्रोफेसर राव एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। एक फिलॉसफी के प्रोफेसर के तौर पर वो इस बात से पूरी तरह हैरान है कि कैसे एक अकेले इंसान ने अरब के उस सूखे और बंजर रेगिस्तान को देखते देखते एक नई सभ्यता में बदल दिया। आखिर इस इतने बड़े ऐतिहासिक बदलाव के पीछे असली ताकत क्या थी? हमारा पूरा विश्लेषण इसी कमाल की जिज्ञासा से शुरू होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मिथक और ऐतिहासिक तथ्य। यहाँ किताब में कई सुनी सुनाई बातों को इतिहास की कसौटी पर परखा गया है। ये पॉइंट सच में बहुत दिलचस्प है। आपने इतिहास में अक्सर ये बात सुनी होगी कि ये धर्म सिर्फ तलवार और जोर जबरदस्ती से फैला, है ना? लेकिन प्रोफेसर राव इसका जवाब कैसे देते हैं? वो ऐतिहासिक साक्ष्यों को सामने रखते हैं और कुरान के एक सीधे सिद्धांत का हवाला देते हैं जिसमें साफ लिखा है, धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। मतलब अकादमिक रिसर्च इन आम मिथकों को ठोस तथ्यों के साथ चुनौती देती है। और बात सिर्फ प्रोफेसर राव की नहीं है। वो अपनी बात को साबित करने के लिए दुनिया के जाने-माने इतिहासकार एडवर्ड गिबन का जिक्र करते हैं। गिबन जैसे निष्पक्ष इतिहासकार साफ कहते हैं कि इतिहास में विजित लोगों के प्रति जो सार्वजनिक उदारता दिखाई गई, वो तलवार वाले आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद साबित करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे विषय की तरफ, समानता और मानवाधिकार। इस किताब में सार्वभौमिक भाईचारे को समझाने के लिए भारत की महान कवयित्री सरोजिनी नायडू जी का एक बहुत ही खूबसूरत कोट शामिल किया गया है। वो कहती हैं कि जब नमाज का वक्त होता है तो एक राजा और एक आम इंसान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। सोचिए, ये कोई किताबी बात नहीं थी, बल्कि रोजाना 5 बार प्रैक्टिस किया जाने वाला लोकतंत्र और समानता का सबसे जीवंत उदाहरण था। इसी समानता के असर को और गहराई से समझाने के लिए किताब में महात्मा गांधी के विचारों को भी जोड़ा गया है। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के दौरान गांधी जी ने जो महसूस किया, वो बताता है कि हज जैसी यात्राओं में बिना किसी रंग, नस्ल या जाति के भेदभाव के जो लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, वो इंसानियत और बराबरी की एक ऐसी मिसाल है जो दुनिया को अचंभे में डाल देती है। अब जरा इस फैक्ट पर ध्यान दीजिए। ये सच में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक छलांग थी। हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार 1881 के एक्ट के बाद मिला, लेकिन प्रोफेसर राव याद दिलाते हैं कि उससे करीब 1200 साल पहले ही महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति के पक्के अधिकार तय कर दिए गए थे। यूरोप के कानूनी ढांचे बनने से सदियों पहले की गई ये पहल वाकई असाधारण है। अब आते हैं चौथे खंड पर, युद्ध के नैतिक नियम। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, युद्ध और नैतिकता? लेकिन जरा इन नियमों को देखिए। उस दौर के अरब में, जहां युद्ध का मतलब सिर्फ और सिर्फ बर्बरता हुआ करता था, वहां ऐसे सख्त नियम लागू किए गए। किसी के शव का अपमान नहीं करना है, महिलाओं और बच्चों को छूना तक नहीं है, यहां तक कि फलदार पेड़ों को भी नहीं काटना है, और इबादत में लगे लोगों को तो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना है। युद्ध के मैदान में ऐसा आत्मसंयम सच में अभूतपूर्व था। और इन नियमों का सबसे बड़ा टेस्ट कब हुआ? मक्का की जीत के वक्त। सोचिए, वो लोग जिन्होंने सालों तक जुल्म किए, आज वो पूरी तरह से हार चुके हैं और सामने खड़े हैं। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? आम माफी। सिर्फ एक लाइन कही गई, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं और तुम सब आज़ाद हो। ये असीम ताकत के साथ जुड़ी हुई अपार करुणा का एक बहुत ही दुर्लभ ऐतिहासिक पल था। इस कमाल के प्रसंग के बाद अब हम 5वें हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व।
इस लिस्ट पर एक नज़र डालिए। प्रोफेसर राव खुद हैरान है कि कैसे कोई एक अकेला इंसान इतनी सारी अलग अलग भूमिकाएं निभा सकता है। एक पैगंबर, एक सेनापति, एक शासक और व्यापारी से लेकर एक अनाथों के शरणदाता, महिलाओं के उद्धारकर्ता और एक संत तक। अकादमिक नजरिए से देखें तो एक ही जिंदगी में इतने सारे रूपों को शब्दों में समेट पाना किसी भी इतिहासकार के लिए बहुत मुश्किल काम है। और इस बात को कोई और नहीं बल्कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका भी मानती है, जिसका जिक्र किताब में किया गया है। ब्रिटानिका साफ कहता है कि इतिहास की सभी महान हस्तियों में वो सबसे ज्यादा सफल रहे। प्रोफेसर राव मानते हैं कि ये कामयाबी कोई जादू नहीं थी, बल्कि उनके बेदाग चरित्र और निष्ठा का ही नतीजा थी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर, सादगी और महानता। बॉज़वर्थ स्मिथ का ये कोट पूरी किताब के इस हिस्से का एकदम सटीक निचोड़ है। आडंबर के बिना पोप और सेनाओं के बिना सीजर। मतलब उनके पास एक आध्यात्मिक गुरु और एक शासक, दोनों की पूरी ताकत थी। लेकिन किसी आम राजा की तरह न तो उनके पास कोई शानदार महल था और न ही कोई फौज। उनकी असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर थी। जरा सोचकर देखिए, एक इंसान जो 10 लाख वर्ग मील से भी बड़े साम्राज्य का शासक है, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जी रहा है? अपना फर्श खुद बुहार रहा है, अपने कपड़े और जूते खुद रफू कर रहा है और खजूर की एक साधारण सी चटाई पर सो रहा है। और जब दुनिया से विदा ली तो खजाने के नाम पर कुछ नहीं था बल्कि कुछ सिक्कों का कर्ज था। ये सादगी की चरम सीमा है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इतिहास गवाह है कि जो बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ सेना और हथियारों के बल पर बने, वो वक्त के साथ मिट्टी में मिल गए। लेकिन अत्यधिक सादगी और एक मजबूत चरित्र पर खड़ी की गई ये विरासत सदियों बाद आज भी कायम है। आखिर सच्ची ऐतिहासिक महानता का असली राज क्या है? इसी विचार के साथ हम इस किताब के विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है प्रोफेसर राव का ये अकादमिक नजरिया आपको भी कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगा।